गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम चैप्टर कर रहे हैं डिस्कस आपकी इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का। इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, उसका चैप्टर 5 है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। इसमें क्या है कि एक केस स्टडी की तरह है कि किसने क्या बोला, कहाँ पर क्या हुआ, किस किस के क्या व्यूज़ हैं। हम लोग इससे ज़्यादा बर्निंग एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हमारी अर्थ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? हमारे ट्रीज़ का, प्लांट्स का, वर्ल्ड एनिमल्स का। वही कम हो रहे हैं और उसका ट्रीज़ का कम होना सबसे बड़ी बैड इफ़ेक्ट अभी इस पर पड़ा है कि कोरोना होने की वजह से कुछ पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तो जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है उसको ख़रीदने के लिए भाग दौड़ घर वालों को करनी पड़ी, सिलेंडर्स ख़रीदने के लिए। वहीं अगर हेल्दी एनवायरनमेंट होता तो शायद इस कोरोना का जो असर है वो भी कम होना था। तो उसमें क्या है, ये यहाँ पर कन्वर्सेशन, एक ज़ू है लुसाका ज़ैम्बिया में, वहाँ पर एक केज है जिस पर नोटिस लगा हुआ है। ज़ू में एनिमल्स रखे जाते हैं ना, वाइल्ड एनिमल्स, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। और उस केज में कोई भी एनिमल नहीं है। वहाँ क्या है, मिरर लगा है, जो पर्सन वहाँ देखता है उसको अपनी वहाँ पर इमेज नज़र आती है, रिफ्लेक्शन दिखता है। तो वही दिखाने के लिए कि सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर जो है धरती पर, अर्थ पर, वो ह्यूमन बीइंग है, जो कि किसी और को जीने ही नहीं दे रहा। साइंटिस्ट ने कैटलॉग किया था अबाउट 1.4 मिलियन जो लिविंग स्पेसीज़ हैं वो शेयर करते हैं अर्थ को ह्यूमन बीइंग के साथ, और अभी भी बहुत से कैटलॉग्ड हैं, मतलब वो लिस्ट ही नहीं हो पाई स्पेसीज़। बायोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि अबाउट 3 to 400 मिलियन समथिंग जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्पेसीज़ हैं जो अननेम्ड हैं, अभी भी अंधेरे में हैं, हमें उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो ये सब जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि किस किस ने कहाँ पर इसको एनवायरनमेंट को लेकर चिंता दिखाई है और उसको हाईलाइट किया है। यहाँ आता है एल.के. झा, एक इंडियन हुए हैं। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स आ स्क्रैच्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, की जो डेजर्ट की तरफ बढ़ रहा है, क्या हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को ये दे के जा रहे हैं हम लोग इम्पॉरिश्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट, बीमार पड़ा हुआ हमारा एनवायरनमेंट वो हम दे के जा रहे हैं। मैन अराइव्ड, आदमी जब आया उसके पीछे पीछे डेजर्ट आया, यानी तबाही वो खुद ही लेके आया, वही रिस्पॉन्सिबल है। कौन? मैन मीन्स सिर्फ पुरुष नहीं, मतलब ह्यूमन बीइंग। अर्थ जो है हमें प्रोवाइड कराती है, कितना कुछ देती है। देखो, फ्रूट देती है, हमें जलाने के लिए लकड़ी देती है, मेडिसिन्स मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलता है, शेल्टर देता है, लकड़ी जो है फर्नीचर बनाने के लिए मिलती है, फ्यूल के लिए मिलती है। कितने यूजेस हैं, लैंड को फर्टाइल करती है, फ्लड को रोकती है, बारिश को लेके आती है, कितना बेनिफिट देती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें अर्थ से मिलते हैं, हमें रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्री के लिए मिलता है, कितने खनिज पदार्थ, गोल्ड, सिल्वर और पता नहीं क्या कुछ मिलता है, हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ टाइम में। आर्टिकल 48 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो ये कहता है कि द स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। लेकिन क्या है कि वो प्रोटेक्ट करेगा एनवायरनमेंट को, लेकिन होता क्या है, रूल तोड़ना तो सबसे पहला काम है, स्पेशली इंडियंस के लिए। अगर रूल बनता है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, लेफ़्ट साइड पर चलना है, तो जानबूझ के राइट साइड पर जाते हैं, है ना, एक थ्रिल के लिए, एक मस्ती के लिए। ये नहीं पता कि उसका आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होने वाले हैं, कि एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारी इस बेवकूफ़ी की वजह से किसी और की जान चली जाएगी। लेकिन रूल तोड़ना है तो तोड़ना है। अभी भी अगर लॉकडाउन है तो घरों से बाहर निकल कर ये देखना है कि कितने लोग बाहर घूम रहे हैं, ये नहीं पता कि रूल को फॉलो करना है, क्योंकि वो एक माइंडसेट हो चुका है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जाने तो मैं ही क्यों, दूसरे क्यों नहीं, ये सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं क्यों नहीं पहले। बट इंडिया जो है वो दैट इज़ लॉसिंग द फॉरेस्ट,
कितने एट द रेट 3.7 मिलियन एकर्स इन अ ईयर, एवरी ईयर। इसका बहुत बड़ा रीज़न है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन भी है, रहने के लिए जगह चाहिए उन लोगों के लिए, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के लिए वो जो है प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, इंडस्ट्रीज सेट होती हैं, ट्रीज़ कटते हैं, अननेसेसरी जो है बहुत कुछ यूज़ होता है। तो उसमें क्या है, अगर इनकम बढ़ेगी फर्टिलिटी जो है वो फॉल होती है, यानी कि बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दैट डिक्रीजेस, एजुकेशन बढ़ती है और हेल्थ इम्प्रूव होती है। लेकिन हो क्या रहा है, जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, एक तो वो रिसोर्सेज की कमी होना, गरीबों के पास सोर्स ऑफ इनकम का कम होना। सेकंड ये भी रीज़न है कि उन लोगों की ये सोच होती है कि जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा अर्निंग हैंड्स मान के चलते हैं, वर्किंग हैंड ज़्यादा, अर्निंग हैंड ज़्यादा है तो कमाई घर में होगी, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पोल्यूटेड एनवायरनमेंट जो है एक तरह से पासपोर्ट है हमारे फ्यूचर को, जो हम दे रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन को दे रहे हैं, वहाँ हम एंटर कर रहे हैं तो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ का बहुत क्रूशियल रोल इस टाइम में आ चुका है एनवायरनमेंट को बचाने का, क्योंकि ये चैप्टर इसी बेस पर रेज किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि विदाउट हार्मिंग आवर नेचर, विदाउट हार्मिंग आवर एनवायरनमेंट, हम नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म किए बिना, नुकसान पहुंचाए बिना जो करते हैं, तरक्की करते हैं, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसी से रिलेटेड कुछ एक के बारे में कुछ कोटेशंस, उन्होंने क्या बोला, क्या कुछ किया, उसके बारे में बताया गया है। एक मिस्टर एजर हुए हैं जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। क्यों? उनका मानना ये था कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्रंट पे आना चाहिए अब एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। मार्गरेट थैचर जो कि प्राइम मिनिस्टरशिप की ड्यूरेशन में उन्होंने जो एक कोटेशन एक दी, बहुत प्यारी दी कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन द अर्थ, किसी जनरेशन का फ्री होल्ड नहीं है, मालिक नहीं है वो लोग अर्थ के। ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी। टेनेंट कौन होते हैं? लैंडलेस फार्मर्स, जिनकी ज़मीन नहीं होती और वो खेती का काम करते हैं। मतलब जो भी जिस भी तरह से हम अर्थ को यूज़ कर रहे हैं, हम उन टेनेंट्स की तरह हैं जिसके मालिक हम नहीं हैं। क्लियर? और विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, और हमारे क्या है, लीज़ पर लिए हुए है जिसमें पूरी तरह से उसको रिपेयर भी करना है। हमें जैसे मिली है वैसे हमें वापस करनी है। तो हम इसको स्पॉइल ना करें, एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें, हमारी अर्थ को जो है बीमार जो होती जा रही है उसको और ज़्यादा बीमार ना करें। मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने बोला कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने अपने फोर फादर्स, जैसे क्या होता है कि विरासत में प्रॉपर्टी मिलती है ना, बिजनेस मिलता है, तो वो जो है इनहेरिटेड होता है, हमें विरासत में मिलता है। तो वो उन्होंने क्या बोला, लेस्टर ब्राउन ने ये बोला कि ये हमने अपने फोर फादर से, पूर्वजों से विरासत में नहीं लिया इस अर्थ को, ये हमने अपने बच्चों से उधार लिया है, जो हमें अपने बच्चों को वापस करना है। तो क्या हम अपने बच्चों को पोल्यूटेड वापस करेंगे, डिस्ट्रॉयड वापस करेंगे? हमें इस बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने एफर्ट्स को करना चाहिए। तो ये चैप्टर को आप अच्छे से आप लोगों ने भी पढ़ना है। हैव अ गुड डे।